क्यों नहीं खुल रही थी मम्मा? गीता, क्या हो गया था तुम्हें? अरे क्या करने जा रही थी तुम? एक बार भी हमारे बारे में सोचा नहीं तुमने? अरे हम कितना डर गए थे, घबरा गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता गीता? देखा आकाश, हम जानते कि हमारी माँ कभी भी ऐसे कदम नहीं उठा सकती। वो बहुत हिम्मती है, वो लड़ना चाहती है। हम उनसे तो लड़ना सीखे। हम जानते थे कि वो अपनी जान नहीं दे सकती। गीता, गीता, ये क्या हालत बनाई है तूने अपनी? हाँ, न माथे पे सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र। गीता, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैडम जी, आज जो कुछ आपके साथ हुआ ना, वो कप्तान साहब और सरकार की सोची समझी साजिश थी। और जब आपके साथ ये सब हो रहा था, तब कप्तान साहब ने हम सबको सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं जाएगा। और वो नागेश तो ससुरा सरकार का ही आदमी है, और उसकी गिरफ्तारी भी बस एक नाटक ही थी मैडम जी। मैं गीता सोलंकी अपने संविधान की शपथ लेती कि अगले 10 दिन के अंदर मैं अमोल राजवंशी समेत अपने सारे गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी और अपनी बेटी को गर्व से बेटी कहूंगी। गीता, क्या पूछ रही हूँ? गीता बेटा, तुमने ये क्या रूप बना लिया है? यही मेरा असली रूप है माँ, और अब मैं इसी रूप में रहूंगी। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कड़वा है लेकिन सच है माँ। मैंने अमोल से शादी सिर्फ सपना के लिए की थी। मैं सपना की माँ हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन अमोल कभी मेरा पति नहीं था। मैंने अमोल को कभी भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, और अब मैं उस कड़वे सच के साथ पूरे समाज के सामने खुल के जीना चाहती हूँ। गीता, अब बस हुआ। कल हम सब दिल्ली जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ माँ, और ये दिल्ली जाने वाली बात आप मुझसे दोबारा मत करिएगा। तुम अपने आप को समझती क्या हुआ? इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी इतनी अकड़ क्यों? तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम तुम्हारे घर वाले बाहर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे थोड़ी भी शर्म है या नहीं तुम में? How dare you, गीता, तुम्हारी इतनी... चिल्लाओ मत अमोल। तुमने एक प्लेट फेंक कर अपना गुस्सा दिखाया ना, मैंने ये सारी की सारी तोड़ दी। अगर प्लेट तोड़ने से गुस्से का अंदाजा लगता है ना, तो मेरे गुस्से का अंदाजा लगा लो तुम। और क्या कह रहे थे तुम? मुंह दिखाने के काबिल? एक बात याद रखना अमोल, मैं वो तुम्हारा हर सच जानती हूँ जो अगर सबके सामने आ गया ना, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। सच? कैसा सच गीता? कैसा सच? वही सच पापा कि आज जो गुंडे मुझे सबके सामने बेइज्जत करने आए थे ना, वो अमोल के कहने पर आए थे। वो सच कि मेरी और हरीश की जो फोटो लीक हुई थी ना, वो अमोल ने खुद की थी। वो सच कि हमारे घर पे जब एंटी करप्शन की रेड पड़ी थी, उसके पीछे भी अमोल का हाथ था। और तो और पापा, मुझे मारने के लिए पथरीली जमीन पर जो ब्लास्ट हुआ, वो भी अमोल ने करवाया था। अमोल, क्या ये सच है? गुड गीता, गुड। वेरी 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 गुड। अच्छा हो गीता कि तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। बहुत बोर हो गया था मैं अच्छाई की एक्टिंग करते करते। और कितनी देर एक्टिंग करता? हाँ अमोल, पापा जी,
अरे कितने भोले हैं ना आप। लगता है आपको जेल जाने का बहुत शौक है। एसपी का कॉलर ही पकड़ लिया। यहाँ के एसपी हम हैं, अमोल राजवंशी। पापा, अमोल की कॉलर छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ कि आपकी पहुंच इतनी है कि आप अमोल को सबक सिखा सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सालों पहले आपने मेरे साथ किया था। इसलिए प्लीज आप इस लड़ाई से दूर रहिए। वाह गीता वाह, अच्छी है। तुमने जितने आरोप लगाए ना मुझ पे 100% सच है। बहुत शौक है ना तुम्हें सच्चाई की देवी, न्याय की मूर्ति बनने का। करो करो जो करना है, साबित करो कि मैं गुनहगार हूं। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। जस्ट वेट एंड वॉच अमोल, मैं हर आरोप साबित करके दिखाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। और एक बात और अमोल, जैसे मैं मां पापा को इन सब में इन्वॉल्व नहीं कर रही हूं, तुम गलती से भी सपना को इन सब में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना, वरना जो सोचा है ना उससे भी बुरा हश्र करूंगी मैं तुम्हारा।